कभी सोचा है कि एक कप चाय से लेकर एक स्मार्टफोन तक आखिर ये सब चीजें बनती कैसे हैं? तो आज हम उसी सीक्रेट रेसिपी को समझने वाले हैं जिससे दुनिया की हर चीज बनती है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है ना? हम जो कपड़े पहनते हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं, असल में हर चीज के बनने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी और एक लंबी प्रोसेस छिपी होती है। आप सोचिए, एक तरफ हाथ से बना मिट्टी का बर्तन और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक सैटेलाइट। सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं ना? पर मजे की बात यह है कि इन दोनों को बनाने के पीछे के जो मूल सिद्धांत हैं वो एक जैसे ही हैं। ये एक मास्टर रेसिपी की तरह है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो चार मेन चीजें हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की नींव होती हैं। तो इस रेसिपी की जो दो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीजें हैं वो हैं भूमि और श्रम। अच्छा, जब हम इकोनॉमिक्स में भूमि या लैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है। मिट्टी, पानी, जंगल, जमीन के नीचे दबे खनिज, अरे सूरज की रोशनी तक, सब कुछ लैंड में ही आता है। यहीं से तो प्रोडक्शन का काम शुरू होता है। और फिर आता है इंसान का एफर्ट, यानी श्रम या लेबर। अब ये एक किसान की हाड़ तोड़ मेहनत भी हो सकती है या फिर किसी साइंटिस्ट का दिमागी काम भी। फिजिकल हो या मेंटल, हर तरह का इंसानी काम इसमें शामिल है। पर एक मिनट, क्या हर तरह की मेहनत एक बराबर होती है? नहीं, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। उस मेहनत की क्वालिटी क्या है, असल में ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यहीं पर श्रम और मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, श्रम तो हुआ सिर्फ काम करना, लेकिन मानव पूंजी है उस काम को करने के लिए जरूरी स्किल, नॉलेज और अच्छी सेहत। यही वो चीज है जो एक आम मजदूर को एक माहिर कारीगर बनाती है। तो सवाल ये है कि ये कीमती मानव पूंजी बनती कैसे है? ये बनती है अच्छी पढ़ाई और ट्रेनिंग से, अच्छी हेल्थ केयर से और एक ऐसे माहौल से, एक ऐसे समाज से जो नए आइडियाज को और सीखने की ललक को बढ़ावा देता है। तो अब आते हैं हमारी रेसिपी की तीसरी चीज पर, और वो है कैपिटल यानी पूंजी। आप इसे ऐसे औजार समझ सकते हैं जो भूमि और श्रम की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। हाँ, और कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश या पैसा नहीं है। इसमें वो सारी इंसान की बनाई हुई चीजें आती हैं जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जैसे फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनें, सामान ढोने वाले ट्रक और हाँ, आज के जमाने में तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी। अब देखिए, हर इंडस्ट्री में श्रम और पूंजी का बैलेंस अलग अलग होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, वो श्रम प्रधान है, मतलब उसमें इंसानी मेहनत ज्यादा लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो पूंजी प्रधान है, क्योंकि उसमें भारी भरकम मशीनरी और बहुत सारा पैसा लगता है। चलिए इन तीनों को एक साथ समझने के लिए रत्ना के रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। तो रत्ना का जो रेस्टोरेंट है, उसकी लोकेशन हो गई भूमि, उसके शेफ, वेटर और बाकी स्टाफ हो गए श्रम, और उसका पैसा, ओवन, टेबल कुर्सियां, ये सब हो गया पूंजी। लेकिन एक बात सोचिए, भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों चीजें अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। इन्हें एक साथ लाने के लिए, इनसे कुछ बनवाने के लिए एक मास्टर शेफ चाहिए होता है। और हमारी इस रेसिपी में वो मास्टर शेफ है एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी। एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं होता, वो एक विजनरी होता है जो समाज में कोई प्रॉब्लम या मौका देखता है। फिर वो इन सारे फैक्टर्स को, यानी भूमि, श्रम और पूंजी को इकट्ठा करता है, रिस्क लेता है और एक नए आइडिया को हकीकत में बदल देता है। हमारे देश में जेआरडी टाटा से बेहतर इसका उदाहरण और कौन हो सकता है? उन्होंने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया, बल्कि एयर इंडिया की स्थापना करके और देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाकर उन्होंने सचमुच देश की नींव को मजबूत किया। और उनकी एक सोच थी जो आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। वो कहते थे कि बिजनेस का काम सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि समाज की मदद करना भी है। यही तो असली एंटरप्रेन्योरशिप की पहचान है, जो समाज को आगे ले जाती है। तो ये तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी, लेकिन आज की दुनिया में इस रेसिपी में दो नई, बहुत ही पावरफुल चीजें भी जुड़ गई हैं, टेक्नोलॉजी और जिम्मेदारी। तो पहली चीज है टेक्नोलॉजी।
इसे आप हमारी रेसिपी का वो सीक्रेट मसाला कह सकते हैं जो बाकी सारी चीज़ों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और टेक्नोलॉजी तो देखिए लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। एक तरफ पुली जैसा एक सिंपल सा टूल है जो सदियों से हमारे काम आ रहा है, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी है जो खेती करने के पूरे तरीके में ही क्रांति ला रही है। इसे समझने के लिए एक मोबाइल फोन बनने के प्रोसेस को देखते हैं। इसमें हमारी रेसिपी की सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। देखिए, R&D टीम का आइडिया और नॉलेज हो गया मानव पूंजी, फैक्ट्री और रॉ मटेरियल हो गए भूमि और पूंजी, फिर वर्कर्स की मेहनत हो गई श्रम, और इन सबको एक साथ लाने वाला जो विजन है वो है उद्यमी का। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि चीजें बनती कैसे हैं, पर एक मिनट रुकिए। इस पूरी प्रोसेस का हमारे प्लैनेट पर, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? जैसे एक अच्छा शेफ अपनी किचन को हमेशा साफ रखता है, वैसे ही हमें भी अपनी रसोई यानी इस धरती को साफ रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जानते हैं कि प्रोडक्शन से अक्सर पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए सस्टेनेबल तरीके अपनाना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करना, यह हमारी साझा भूमि यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का एक ज़रूरी तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास ये एक ज़बरदस्त रेसिपी है जिससे हम लगभग कुछ भी बना सकते हैं। पर असली और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इसका इस्तेमाल इतनी समझदारी और जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत दुनिया का फ़ायदा उठा सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।